हॉन्टेड लग रही है पूरी जगह। हम लोग यहाँ से निकले अभी बाहर शॉर्टकट मारते हुए। देखो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से जाओगे तो ये इको पॉइंट के लिए शॉर्टकट है। क्या मरने के लिए आते हैं क्या यहाँ पे लोग? तो यहाँ पे एक सजेशन भी ऐसा आ रहा है मुझे कि यहाँ पे आओ ही मत और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ जाना है। अब देखो यहाँ पे आके हम लोग रुके, इधर भी गए रोड और यहाँ पे रोड। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ माथेरान। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा माथेरान की बजट की डिटेल्स, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सुबह जल्दी लोकल ट्रेन पकड़कर मैं पहुंचा 9:20 को नेरल स्टेशन। नेरल स्टेशन से जैसे ही मैं बाहर निकला तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाहर ही मुझे दिख गया यहाँ पे टॉय ट्रेन का स्टेशन। ये टॉय ट्रेन से भी हम लोग माथेरान डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो मैं 9:20 को पहुंचा था तो मुझे टॉय ट्रेन तो नहीं मिली, इसके लिए मैं निकल पड़ा टैक्सी से जाने के लिए माथेरान के लिए। बाहर निकलती ही मुझे वहाँ पे कुछ एजेंट ने पकड़ लिया। तो उन्होंने पूछा आप स्टे के लिए आए हो कि वनडे के लिए आए हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं स्टे के लिए आया हूँ। तो उनसे बार्गेनिंग करते करते मैंने 600 में अपना जो स्टे है वो बुक कर लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऊपर जाकर टाइम पास नहीं करना था और मुझे पूरा टाइम घूमने में डालना था। इसके बाद जब मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई तो मैं आ गया यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर। जो टैक्सी स्टैंड है, जब आप नेहरू स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे राइट साइड में जाकर थोड़ी दूरी पर आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा। और ये जो टैक्सी है आपको नेहरू स्टेशन से अमन लॉज तक पहुँचाते हैं और इनका जो पर पर्सन कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। कितने सर? दो लोग। तो टैक्सी में बैठते ही पेमेंट करना होता है और ये जो पेमेंट है वो कैश में करना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आओगे तो अपने साथ कैश जरूर कैरी करो कि यहाँ पे हमको टैक्सी का जो पेमेंट है वो कैश में ही करना होता है। फाइनली हम लोग का अमन लॉज तक का जो सफर है वो स्टार्ट हो चुका है। नेरल स्टेशन से अमन लॉज तक की जो जर्नी है वो कुछ अराउंड 20 मिनट्स की है और ये पूरा सफर भी काफी अच्छा है। ये जो टैक्सी है आपको अमन लॉज गेट के बाहर ही ड्रॉप कर देंगे, जहाँ पर बाकी प्राइवेट कार के लिए भी पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है। तो इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हो 60 रुपीज फॉर 2 व्हीलर्स और 100 रुपीज फॉर 4 व्हीलर्स है। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पर अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हो। तो अमन लॉज जो है वो एंट्रेंस गेट है, आप पकड़ लो माथेरान में अगर आपको एंट्री करना है तो। और यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा एडल्ट के लिए 50 रुपीज और चाइल्ड के लिए 25 रुपीज। तो आप चाहे प्राइवेट व्हीकल से आओ या फिर टैक्सी से आओ, आपको जो यहाँ पर एंट्री फी है वो देनी ही होगी। एंट्री फी देने के बाद आपको अंदर जाना है, जहाँ पर आपको ऐसा टनल मिलेगा। टनल से बाहर निकलती है आपको रास्ते में काफ़ी सारे शॉप्स मिलेंगे छोटे मोटे, जहाँ पे आप कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। और ये टनल के बाहर आगे निकलकर थोड़ी दूरी पर आपको मिल जाएगा ई रिक्शा का जो स्टैंड है वो। ई रिक्शा का जो फेयर है वो 35 रुपीज है। अमन लॉज से ई रिक्शा के थ्रू भी डायरेक्ट माथेरान हिल स्टेशन जा सकते हो। ये जो ई रिक्शा है वो सुबह 8 AM को स्टार्ट होती है और दोपहर में 1:30 PM तक इसकी सर्विस चालू रहती है। और उसके बाद ये दोपहर में 3 से रात के 10 बजे तक ये जो ई रिक्शा है उसकी सर्विस चालू रहती है। बीच में जो ई रिक्शा सर्विस रहती है वो बंद रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हो। और मैं जब आया था अभी तो उसके लिए मुझे ई रिक्शा के लिए थोड़ी लंबी लाइन भी, लंबी वेटिंग भी लग रही थी। तो इसके लिए मैं आगे चला गया और मैंने देखा कि जो टॉय ट्रेन थी वो भी निकल गई थी। तो मेरा जो टाइमिंग था वो टॉय ट्रेन का और ई रिक्शा का मैच नहीं हो पाया। ये है टॉय ट्रेन का टाइमिंग अमन लॉज से माथेरान के लिए, ये आप देख सकते हो। तो मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन था कि मैं हॉर्स करूं, लेकिन हॉर्स के जो रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, अराउंड 500-600 वो लोग बोलते हैं और अपने हिसाब से अपने को बार्गेनिंग भी करना पड़ता है। पर पर्सन जो ये रेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, लेकिन आपके पास अगर सीनियर सिटीजन बच्चे हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो लास्ट में जो मैंने ऑप्शन प्रीफर किया वो था बाय वॉक। बाय वॉक एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा। अगर आपके पास स्टेमिना है, आप चल सकते हो अच्छा खासा, तो अराउंड 30 to 35 मिनट्स लगते हैं यहाँ से बाय वॉक जाने के लिए माथेरान हिल स्टेशन। जैसा कि यहाँ के लोकल से हमने इंक्वायरी की
तो उन्होंने कहा कि आपको 30 to 35 मिनट जाएंगे माथेरान हिल स्टेशन पहुंचने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि बाय वॉक ही चले जाते हैं। तो ये है अमन लॉन्च स्टेशन। यहाँ से जो है वो सारी ट्रेन निकलती है और यहीं से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की बाय वॉक। इन बिटवीन हमें काफी सारे स्टॉल्स भी मिले जहाँ पर बैठ के अगर आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है तो वो भी कर सकते हो और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। अराउंड 30 to 35 मिनट्स चलने के बाद हम लोग माथेरान रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे और जैसे ही करीब पहुंचने ही वाले थे कि एक टॉय ट्रेन हमें क्रॉस कर गई। तो वो देखकर तो काफ़ी अच्छा लगा और मैंने बड़ी मिस किया ये जो राइड थी वो टॉय ट्रेन की। लेकिन रिटर्न जर्नी में मैंने ज़रूर प्लान किया है कि मैं टॉय ट्रेन से ही जाऊंगा। तो माथेरान रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने के बाद आपको आसपास में काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सारे बिल्डिंग्स है यहाँ पे सारा जो है गेस्ट हाउस है या होटल्स है। तो अगर आप नीचे बुक नहीं भी करते तो आपको यहाँ पर भी आके डायरेक्टली बुक कर सकते हो। उस हिसाब से बार्गेनिंग करके मैंने 600 में नीचे ही पटा लिया था, जो मुझे अच्छी डील मिली थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए माथेरान रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और जो टॉय ट्रेन भी काफ़ी मस्त लग रही है। टॉय ट्रेन में घूमने का एक अपना ही मज़ा है और यहाँ पे जो सारे लोग थे उनकी फोटोग्राफी शुरू थी। स्टेशन के जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको बड़ा मार्केट मिलेगा और स्टेशन के हार्डली 2 या 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारा जो गेस्ट हाउस था वो था। तो हम लोग वहाँ पर आ गए गेस्ट हाउस में और थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे हमारे गेस्ट हाउस में और माथेरान स्टेशन से हार्डली 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसकी जो बुकिंग है हम लोग नेरल स्टेशन से बाहर निकल के वहाँ पे एक बुकिंग ऑफिस है वहीं पे कर लिया था। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे और ये जो रूम है छोटा है लेकिन ठीक ठाक है और मुझे 600 में पड़ा है। फिर मुझे लगता है कि ये जो रेट है वो ठीक ठाक है जो मुझे मिला है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये रूम कैसा है। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं अब निकल पड़ा हूँ आगे की जर्नी करने के लिए। यह है मेरा गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी। जो ये पूरे पॉइंट है उसको डिस्कवर करने वाले हैं। हम लोग ने कुछ यहाँ पे हॉर्स वालों से भी बात किया लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रेट बताया। हॉर्स का जो पर पर्सन रेट मुझे 5 पॉइंट्स का इन्होंने बताया वो था 500 रुपीज़। अगर 7 पॉइंट करना है तो 600 और तो अगर आपको 12 पॉइंट करना है तो 750 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो पर पर्सन के हिसाब से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। तो इसके लिए मैंने हॉर्स राइड नहीं लिया और मैंने सोचा कि बाय वॉक ही करते हैं ये सारे पॉइंट कवर। मैप में हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये कैसे डायरेक्शन में है। तो मैप के अकॉर्डिंगली मैं अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करना है। एक ATM है रेलवे स्टेशन से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले जो मुझे पॉइंट मिला वो था माधवजी पॉइंट। ये जो आप गार्डन देख रहे हो इस गार्डन से एंट्री करने के बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पर माधवजी पॉइंट है। तो ये है माधवजी पॉइंट और आप देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक तरह का पार्क भी है, बैठ सकते हो आप अपने फैमिली के साथ आके। एक्चुअली जो माधवजी पॉइंट का जो व्यू है वो पूरा ऐसा विजिबल नहीं है, मतलब बाहर से जो झाड़ियाँ वगैरह बढ़ी हुई है तो प्रॉपर दिख नहीं रहा था कि क्या है। ये झाड़ियाँ वगैरह काटी हुई नहीं थी तो यहाँ से जो प्रॉपर व्यू नहीं दिख रहा था। लेकिन ओवरऑल जो ये माधवजी पॉइंट के अंदर का जो पार्क है वो काफ़ी बढ़िया इन्होंने बनाया था। आप बैठ के आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पहुँचे वो था खंडाला पॉइंट। खंडाला पॉइंट को इस तरह का एंट्रेंस आपको मिलेगा और यहाँ से आपको अंदर जाना है। खंडाला पॉइंट में भी अच्छी खासी पब्लिक हमें दिख रही थी और यहाँ पे अंदर आपको स्टॉल भी मिल जाता है। और यहाँ से हम लोग को सीढ़ियाँ उतर कर थोड़ा सा नीचे आना पड़ा और यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो व्यू है वो आपको ठीक ठाक दिखेगा। माधवजी पॉइंट से व्यू था वो सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे देखोगे आपकी टेलीस्कोप वाला भी था तो यहाँ से आपको कुछ अच्छा सीन दिखेगा और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है मुझे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। ये जो खंडाला पॉइंट है यहाँ पे आने के लिए छोटा रास्ता है तो यहाँ पे अंदर हॉर्स नहीं आएंगे, आपको खुद ही चलकर जाना है। और इस पॉइंट को खंडाला पॉइंट इसके लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आपको खंडाला माउंटेन है वो दिखाई देता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये भी पॉइंट। तो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है 2 पॉइंट का। अब चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से जाओगे तो ये इको पॉइंट के लिए शॉर्टकट है, लेकिन अगर आपको आधे पे कट करना है आपका तो ये पूरे पॉइंट्स कवर करने हैं तो इधर से जाना पड़ेगा जो अलेक्जेंडर पॉइंट के लिए लेकर जाएगा। तो चलिए फिर जाते हैं यहाँ से अलेक्जेंडर पॉइंट के लिए।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अलेक्जेंडर पॉइंट की तरफ और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉल भी है और कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर अलेक्जेंडर पॉइंट का। अलेक्जेंडर पॉइंट से हम लोग आगे जो रामबाग वाला पॉइंट था वहाँ पे नहीं गए, उसी के बीच एक थोड़ा सा ऊपर शॉर्टकट था, वहाँ से हम लोग अभी लेक पर जा रहे हैं क्योंकि वो जो रामबाग वाला पॉइंट है वो सिमिलर ही है। यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि जाने में मतलब नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। और देखो ये जो बहुत साल पुरानी हवेली लग रही है, टूटी फूटी है, पता नहीं ये घर था कि कुछ और था क्या था, लेकिन अभी कोई नहीं रहता है यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए भी यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है ना, ये देखते हैं। बॉम्बे डाइनिंग होम, बॉम्बे डाइनिंग हॉलीडे होम। क्या मरने के लिए आते हैं क्या यहाँ पे लोग? हॉन्टेड लग रही है पूरी जगह। हम लोग यहाँ से निकले अभी बाहर शॉर्टकट मारते हुए। अरे यहाँ पे इतना सुनसान है, इतनी यहाँ पे शांति है, कोई बंदा नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग को खाली 2 लोग यहाँ के लोकल हम लोग को मिले, उनकी वजह से हम लोग को यहाँ का जो रूट है वो समझ में आया कि यहाँ से जाओ, अदरवाइज़ हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ रहा था, कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। आपको अगर ये अंदर वाले पॉइंट्स पे अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग वगैरह करते पूरे पॉइंट कवर करना है ना, तो बाय वॉक मत करो, बहुत ज़्यादा चलने का है। आप घोड़ा वगैरह लेकर कर लो, अदरवाइज़ आप मेन पॉइंट कवर कर लो मार्केट के, और इको पॉइंट वो लेक पॉइंट वगैरह वो मेन पॉइंट कवर कर लो अगर वॉकिंग ही करना है तो यहाँ पे एक सजेशन भी ऐसा आ रहा है मुझे कि यहाँ पे आओ ही मत अलेक्जेंडर पॉइंट पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। कंडाला पॉइंट करने के बाद सीधा लेक पर चले जाओ। कुछ ज़्यादातर जो पॉइंट है ना वो सिमिलर है। और उस लाइन की अगर आपको मैप में बता दूंगा, उस लाइन के अगर आप 1-2 पॉइंट कवर कर लिए ना तो आगे के पॉइंट से भी आपको सिमिलर व्यू ही देखने वाला है। खाली ये है कि हाइट कम ज़्यादा रहेगी, बस उतना ही फ़र्क रहेगा और कुछ नहीं फ़र्क। तो यहाँ लेक के लिए इधर से जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पर तो बेटर है आप कितना भी यूट्यूब चैनल पे आप गाइड देख लो कैसा जाना है, लेकिन यहाँ पर जब आप आओगे और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हर एक जहाँ पे 2 रोड जा रहे हैं तो वहाँ पर आप वहाँ के किसी शॉप वाले से या कोई लोकल आदमी रहेगा उससे आप कंफर्म कर लो कि एग्जैक्टली आगे कौन सा पॉइंट है, कितनी दूरी पर है, कितना चलना पड़ेगा, उसके बाद ही उस रोड पर आगे चलो। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ जाना है, और जंगल वाला रोड है आगे का तो समझ में नहीं आता है, और पब्लिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी अंदर वाले रूट में कोई पब्लिक नहीं रहती है तो कहाँ जाने का है कुछ समझ में नहीं आता। अब देखो यहाँ पे आके हम लोग रुके, इधर भी गया है रोड और यहाँ पे रोड गया है, तो इससे बेटर है कि यहाँ से 2 आदमी आ रहे हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि कहाँ जाना है। लेकिन ये लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये लेक से ही आ रहे थे, तो यहीं पर जाना रहेगा। ठीक है ना? हाँ है नीचे ही है। और इसका जो लेक पॉइंट है वो बोलते हैं कि आगे ब्रिज जैसा बना हुआ है वहाँ पर है। तो शार्लेट लेक पे घूमने के बाद मैं आया हूँ ये कदम टी स्टॉल पे, और यहाँ पे मैंने पूरी भाजी लिया जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी आगे निकलते हैं लॉर्ड्स पॉइंट की तरफ। अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा स्नैक्स लिया यहाँ पे और अब जा रहा हूँ लॉर्ड्स पॉइंट की तरफ। यह ऐसा थोड़ा नीचे स्लोप है, उतरना पड़ेगा यहाँ पे जाने के लिए। तो साइड सीन के छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति देखो, लकड़ी का सीढ़ी और शेर की गुफा। आपके फैमिली में से किसी को टेलीस्कोप से देखना रहेगा तो बोलो। चलो देखने लायक प्लेस है, खाली मिस मत करो। लॉर्ड्स पॉइंट से रिटर्न आने के बाद मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे शार्लेट लेक, क्योंकि यहीं से आगे इको पॉइंट की तरफ रोड जाता है।
और यही रोड मार्केट की तरफ भी जाएगा और इको पॉइंट की तरफ भी जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इको पॉइंट की तरफ। और अभी ऑलमोस्ट सनसेट होते आया है। तो यहाँ पे एरो दिखा रहे हैं सिलिया पॉइंट। लेट्स सी कहाँ पे है सिलिया पॉइंट। तो यहाँ से ये नीचे जाने का है सिलिया पॉइंट के लिए। देखो यहाँ से अब इको पॉइंट के लिए रुक गया। किंग एडवर्ड पॉइंट और इको पॉइंट। इको पॉइंट राइट में दिखा रहा है और किंग जॉर्ज पॉइंट लेफ़्ट में दिखा रहा है। तो यहाँ से जाओगे नीचे तो किंग जॉर्ज और किंग एडवर्ड पॉइंट पे जाएगी, और यहाँ से राइट जाएंगे तो इको पॉइंट। तो हम लोग इको पॉइंट ही जाते हैं। किंग जॉर्ज किंग एडवर्ड हम लोग इसके लिए नहीं जा रहे क्योंकि वो कनेक्टेड ही लग रहे हैं ये पूरे एरिया में। तो जो व्यू हमको इको पॉइंट से मिलेगा एग्जैक्टली सेम व्यू, ऑलमोस्ट सेम व्यू हम लोग को वहाँ से भी मिलने वाला है इको पॉइंट की तरफ। एक्चुअली ये इको पॉइंट नहीं है, ये एडवर्ड पॉइंट है। यहाँ से आपको आगे जाना है। तो चलिए चलते हैं अब आगे इको पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है इको पॉइंट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इको पॉइंट पे। तो ये है इको पॉइंट का व्यू, कुछ इस तरीके का दिखता है ये इको पॉइंट। और यहाँ का जो व्यू है वो दूसरे जो पॉइंट्स है एडवर्ड पॉइंट वगैरह उनसे थोड़ा अलग है। यहाँ से हम लोग अभी रिटर्न जाएंगे, मार्केट की तरफ निकलेगा रोड। और हम लोग अभी यहाँ से आए। ये इको पॉइंट पे स्टॉल्स भी है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी है, गेम्स वगैरह छोटे छोटे गेम्स हैं खेलने के लिए। तो सारे जो मोस्टली ज़्यादातर पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग ने कवर कर लिए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि सनसेट हो गया है और अभी ज़्यादा टाइम रुक के फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। और हम लोग निकल रहे हैं अभी घर की तरफ। इको पॉइंट से निकलकर मार्केट की तरफ रिटर्न जाने के टाइम पे हम लोग को ये स्टॉल मिला। यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा रुककर आइसक्रीम खाए और फिर हम लोग अब निकल पड़े वापस मार्केट की तरफ। पूरा दिन घूमने के बाद फाइनली हम लोग रिटर्न आ गए मार्केट एरिया में। मार्केट एरिया में आप चाहे तो यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो। हम लोग ने थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर किया। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैं गया डिनर करने के लिए। ये जो हकीमी रेस्टोरेंट है यहाँ पर मैंने डिनर किया। यहाँ की जो फूड क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का। और डिनर करने के बाद थोड़ा वॉक करने के बाद मैं चला गया अपने रूम पर और इस तरीके से मेरा डे 1 हो गया एंड। नेक्स्ट डे सुबह उठकर मैं चला गया ब्रेकफास्ट करने होटल दिबाड़कर में। यहाँ का ब्रेकफास्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप भी यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो। और ये जो होटल है माथेरान रेलवे स्टेशन के करीब में ही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने मेरी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो पॉइंट्स है वो डे 1 में ही कवर कर लिए थे और मुझे रिटर्न जर्नी में टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस करना था। इसके लिए मैं सबसे पहले चला गया टॉय ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए और लाइन में खड़ा हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि टॉय ट्रेन का जो टिकट काउंटर है वो ट्रेन डिपार्चर के 45 मिनट्स पहले से ही स्टार्ट हो जाता है और जो लाइन है यहाँ पे लोग उससे भी पहले लगाना शुरू करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो टॉय ट्रेन का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 लोगों की है एट ए टाइम, जिसमें से 16 फर्स्ट क्लास और 84 सेकंड क्लास के टिकट्स होते हैं और एक जन को सिर्फ 4 ही टिकट मिलते हैं। फर्स्ट क्लास के टिकट का प्राइस है 95 रुपीज़ पर पर्सन और सेकंड क्लास के टिकट का प्राइस है 55 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप टॉय ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करो क्योंकि सेकंड क्लास जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड है। यहाँ से आपको नेरल स्टेशन के लिए जाने के लिए भी ट्रेन मिलेगी और अमन लॉज के लिए भी जाने के लिए अलग ट्रेन मिलेगी। क्योंकि मेरी जो रिटर्न जर्नी थी वो मंडे सुबह की थी और सुबह में यहाँ पे नेरल जाने के लिए जो टॉय ट्रेन थी वो अवेलेबल नहीं थी, इसके लिए मैंने अमन लॉज की ट्रेन बुकिंग कर ली। तो इस तरीके से जो मेरी ये टॉय ट्रेन की जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई है। ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग था और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप माथेरान आते हो तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर। तो हमारी टॉय ट्रेन की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अभी पहुंच चुके हैं अमन लॉज और अभी बैक टू पवेलियन।
अमन लॉज पहुंचने के बाद मुझे लगा मेरा सफर यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही देर आगे चलने के बाद मुझे दिखा एक साइन बोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ था पैनोरामा पॉइंट। और इस बोर्ड के देखने के बाद लगा कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे ये पॉइंट भी जरूर विजिट करना चाहिए। तो मैं निकल पड़ा अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए पैनोरामा पॉइंट एक्सप्लोर करने। इसका डिटेल वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जो मुझे आपको बताना है। माथेरान में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, जियो का नेटवर्क का तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। देन सेकंड इज यूपीआई पेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया माथेरान में बहुत सारी जगह पर नेटवर्क नहीं आता है, तो आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज की यहाँ पर एटीएम फैसिलिटीज भी बहुत लिमिटेड है और पूरे माथेरान में बहुत ही कम एटीएम की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आप ट्राई करो कि आप अपने घर से ही इनफ कैश कैरी करके लेकर आओ। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप होटल और गेस्ट हाउस बुक करना चाहते हो तो उससे ऑनलाइन बुक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऑनलाइन आपको होटल और गेस्ट हाउस के काफी हाई रेट बताता है। तो आप बेटर है कि यहाँ पर आकर ही बुक कर लेना, क्योंकि होटल और गेस्ट हाउस की यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बार्गेनिंग करने मिलेगी और अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है। और एक बात, मैं यहाँ पर संडे मंडे आया था, इसलिए मुझे लो प्राइस में रूम मिल गया। अगर आप वीकेंड में आओगे तो बहुत ही हाई रेट मिलेंगे, तो उस हिसाब से ही आप अपना ट्रिप प्लान कर लेना। आप स्नैक्स कैरी करोगे तो मंकी से थोड़ा बच के ही रहना। यहाँ पर माथेरान में बहुत सारे मंकीज है जो आपके फूड लेके भाग सकते हैं। और जो लास्ट है कि अगर आप माथेरान बजट में घूमना चाहते हो तो आप वीकडेज पर यहाँ पर आए। वीकेंड के टाइम पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है और सभी जगह के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ की बजट की। अगर आप 1 डे रिटर्न जर्नी के लिए जा रहे हो तो आपको मिनिमम 750 पर पर्सन का कॉस्ट लेकर चलना पड़ेगा। और अगर आप 1 नाइट स्टे के लिए जा रहे हो तो आपको मिनिमम 1800 पर पर्सन का बजट लेकर चलना पड़ेगा। ये जो कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है या बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे एक्टिविटी करते हो या स्पेंड करते हो। तो ओवरऑल जो है वो कुछ इस तरीके का बजट है। तो इस तरीके से आप अपना बजट प्लान कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आने वाले वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर।